गांव में एक अंधी माँ रहती थी। आँखों से कुछ ना देख पाने के कारण उसके बेटे और बहू ने एक दिन अंधी माँ को घर से निकाल दिया। अंधी माँ दुख में अपने घर को छोड़कर दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वो किसी जिले के गांव में भिक्षा मांगने पहुंची और उसके जीवन में कई घटनाएं होना शुरू हो गईं। घर में कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं एक अंधी माँ हूँ, बहुत कठिनाई में हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। वाह 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 वाह, एक तो मैं खुद ही संकट में हूँ और ऊपर से आ गए मदद मांगने। अरे चली जाओ अम्मा, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला, फालतू में परेशान मत करो, जाओ। जो कुछ भी हो वो दीजिए, मैं थोड़ी चीजों में ही खुश हो जाती हूँ। ओहो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुबह मछली पकड़ी थी, एक भी मछली नहीं बिकी। अब बैठा हूँ सिर पर हाथ रखकर। मुझे खुदा ही मदद चाहिए और आप मदद मांग रही हैं। क्या करूँ मदद, बताइए। ये तो बहुत ही दुख की बात है। मछली नहीं बिकी तो घर कैसे चलेगा? वही तो, और क्या कहूँ, घर की तंगी के कारण पत्नी चली गई। रोज मछली पकड़ता हूँ लेकिन मछलियों को फेंक देता हूँ। एक भी मछली नहीं बिकती है, कोई एक मछली भी नहीं खरीदता है कि 1 रुपए दे दे। मैं एक बात कहूँ, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो देखिए, एक दिन आपकी बहुत तरक्की होगी। बताइए, आप भी दीजिए अपनी सलाह, ज्ञानवाणी बताइए, क्या है आपकी, बताइए। मछली फेंकने की जरूरत नहीं। सच कहूँ, इस इलाके में इतनी मछली है कि लोग और मछली नहीं खरीदना चाहते। आप मछली से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर बेच सकते हैं, जैसे मछली की चांप, मछली के समोसे, मछली के पराठे। अब मैं ये सब तो नहीं जानता। अब मेरी पत्नी भी घर पे नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ रहती हैं? मतलब हमारे घर आकर सिखा सकती हैं क्या ये सब? मैं खुले आसमान के नीचे रहती हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। अंधी हूँ, इसलिए बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। अगर आप चाहे तो आज से मेरे घर में रह सकती हैं आप। मछली पकड़ेंगे नहीं मिनती, और पकड़ी भी तो अगर बेच नहीं पाए तो इतनी मेहनत किस लिए, बताओ भला। एक भी मछली नहीं बिक रही, ऐसे चलता रहा तो भूखे मर जाएंगे। क्या करें, हमें तो कुछ और ही सोचना होगा। अरे जलेगिरी का बेटा अब व्यापार शुरू करेगा। व्यापार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? खाली हाथ क्या करोगे? देखो, तुम्हारा छोटा भाई मछली के विभिन्न व्यंजन बनाकर बेच रहा है। बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। छोटी बहू भी घर लौट आई है। वो जो चाहे सो करे, मुझे उससे क्या, मैं उनकी नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैं बस इतना कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बड़ा आदमी बन जाएगा। ये देखकर कैसा लगेगा, बस ये बताना चाहती थी। देखो, ऐसा है मिनती कि वो मेरा भाई नहीं है। मैं उसे अपना भाई कतई नहीं मानता। जो कहा वही सच है। मैं उनका अच्छा होते बिल्कुल नहीं देख सकती। सौतेला भाई कभी भी अपना नहीं होता है, समझ लो। अगर मेरे पिता ने विनाश की माँ से शादी नहीं की होती तो हमारे घर में इतनी तंगी नहीं होती। आज मेरी इस स्थिति के लिए मेरे पिता जिम्मेदार हैं, समझ रही हो। किसी की मृत्यु के बाद उसे दोष मत दो। अब वो तो आकर समस्याएं हल नहीं कर सकते। सुना है उनके घर में एक अंधी महिला रहती है, वो उनके खाने बनाने में उनकी मदद करती है। हाँ सुना, अंधी महिला में बहुत गुण है। एक दिन जाकर अपनी आँखों से देखना होगा। अरे नदी के किनारे बैठकर और करेगा ही क्या। हाँ, नहीं तो तुम भी कैसी बात करती हो। चलो घर चलते हैं, अपनी आँखों से देखना। अरे कौन जाए उनको देखने। अगर मछली बेचने कहीं दूर नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन बर्फ की व्यवस्था होनी चाहिए ना, नहीं तो दूर ले गए तो मछली सड़ जाएगी। शाम हो रही है, चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो।
जया आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए समझ नहीं पा रही सब बिक गया या नहीं। अगर बिक गया तो फिर से खाना बनाना शुरू करना होगा। लगभग खत्म हो गया, आप फिर से शुरू कर सकती हैं। आपने हमारी बहुत मदद की है, आपका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। नहीं, मदद तो तुमने मेरी की है। अगर विनाश आश्रय न देता तो मैं भिक्षा मांगती घूमती रहती। हम स्वस्थ हैं, लेकिन आपके जैसी प्रतिभा हमारे पास नहीं। सब ऊपर वाले की इच्छा है। कितने लोग आए हैं, आज हम बहुत पैसा कमा पाएंगे। सुनिए, 1-2 मछली के चाप दीजिए। ये लीजिए। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। मैं घर ले जाऊंगा। ठीक है, जितना चाहो ले लो। अब कुछ मछली के समोसे बनाओ। मछली की चाप ज्यादा बिक रही है, चाप और बनाइए। ठीक है बेटी। अब आपको चाप बनाने की जरूरत नहीं, चलिए घर चलते हैं। ठीक है। क्या रे गोपाल, तुम्हें मछली की चाप खाने का मन था तो कह देते, चोरी क्यों किया? मैंने तो कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो चाप है। इस उम्र में चोरी सीख ली तो बड़े होकर क्या करोगे? काकी, अगर आप मुझे चोर कहोगे ना तो मैं घर जाकर अपने माँ बाप से कह दूंगा। जो कहना है कह सकते हो, चलो घर चलते हैं। छोटी बहू में इतना साहस, मेरे बेटे को चोर कहा, मैं इसे देख लूंगी। हाथ में कुछ पैसे हैं, इसीलिए घमंड बढ़ गया है। उनका घमंड मिटा दूंगी। मेरे बेटे को चोर कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब क्या है कि उनके पास आ गए हैं पैसे, समझो कि अब तुम उनके साथ नहीं रह सकती। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, लोग उन्हीं की बात मानते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। हाँ, मैं कभी भूल नहीं सकती। चलो अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ भूल जाओ इनको। महाजन के पास जाकर उनके खिलाफ शिकायत करूंगी, ताकि उनकी दुकान वहाँ से हट जाए। वैसे ये विचार अच्छा है। चलो कल सुबह महाजन के पास जाते हैं। हाँ, महाजन को बताऊंगी, मोड़ पर खाने की दुकान में बहुत भीड़ होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये बताओ, महाजन हमारी बात सुनेगा? सुनेगा ही। मतलब महाजन के पास जाने के अलावा एक और काम है जो हम कर सकते हैं। क्या काम? मैं क्या कहता हूँ कि उनके खाने में पेट खराब करने की दवा मिला देते हैं। मछली के व्यंजन खाने के बाद अगर पेट खराब हुआ तो फिर वो कभी दुकान चला ही नहीं पाएंगे। क्या कहती हो? है ना मजेदार आइडिया? यही सबसे अच्छा उपाय है। खाने में कुछ मिलाने से और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो खरीदेंगे वही दुकान तोड़ देंगे। हाँ, ये काम तुम्हें करना होगा। सुनो, कहानी सुनाने के बहाने दुकान में जाओ और फिर मौका पाकर दवा डाल दो। और एक बार दवा डली, उसके बाद आहा आहा, मजे ही मजे, मजे ही मजे। तुम कल ही दवा ले आओ। ठीक है, कल ले आऊंगा। अरे भाई चलो, अब रात हो गई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख। बैठो, तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। क्या बात है, मैं अकेला खाऊं या गोपाल भी खाएगा? कहाँ है गोपाल? बुलाओ उसको। गोपाल सुबह ही खाकर सो गया। अच्छा, सो गया। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे लिए ही लगाओ। बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे भूख लगी है, भूख लगी है। क्या बात है विनाश, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बड़े शांत हो गए हो। दादाजी को देखकर बिना बोले चले जा रहे हो, हैं? अब क्या कह रहे हो दादा, मैं तो हमेशा बातें करता था। और बताओ कैसे हो? हाँ, अच्छा हूँ, और क्या करूँ।
मछली पकड़ना बंद कर दिया। अरे भैया, जब बेच ही नहीं पा रहे तो मछली पकड़ने का फायदा ही क्या। हाँ, ये बात तो है। अच्छा दादा, अब मैं क्या कह रिया हूँ कि कुछ और सोचो। देखो मुझे देखो, मैंने सब कुछ नया शुरू कर दिया। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, सब कुछ नया हो गया है। सुना है कि एक अंधी महिला तुम्हारी मदद करती है, उसकी मदद से तुम नए व्यापार में खूब तरक्की कर रहे हो। बिल्कुल सही सुना। और सच कहूँ, अगर वो ना होती तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। ये बात तो है, लेकिन भैया, बाहर के इंसान पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। देखना कब वो सब कुछ लेकर चली जाएगी और तुम फिर से वहीं आ जाओगे जहाँ पहले थे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, बाहर के व्यक्ति पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। अरे नहीं 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 दादा, वो मासी माँ बहुत अच्छी है, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसको तो बेचारी को खुद मदद चाहिए, वो किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगी। तुम फालतू में उस पर शक कर रहे हो। लो भैया, अब अपनों से ज्यादा ये अंधों और परायों पर भरोसा है। मेरी बात पर तो विश्वास ही नहीं है, लेकिन जिस दिन संकट आएगा मेरे पास भागते हुए मत आना। हाँ। अरे नहीं 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 दादा, मैं मासी माँ पर पूरा भरोसा करता हूँ, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। हाँ चलो, अब तुम्हारे सामने तो मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। दिख रहा है भैया, दिख रहा है, आजकल मेरा और मेरी बात का कोई कद्र नहीं रहा। ठीक है भैया, यही है समय। अरे दादा, तुम गलत कह रहे हो। तुमने हमें अपनाया है, हमने तुम्हें अपनाया है। ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसी बातें मत कहो। ऐसा है, अपनाना सामान्य बात नहीं है। तुम्हारी माँ के कारण हमारा परिवार अलग हो गया। अगर मेरे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी नहीं की होती ना, तो आज हमारे घर में इतनी तंगी नहीं होती। ये सब कुछ तुम्हारी माँ के कारण हुआ है, समझे? बात करते हो बड़े आए। देखो दादा, ऐसा है कि तुम्हें संपत्ति का हिस्सा ज्यादा मिला है। अब तुम्हारे घर में तंगी है, गरीबी है, इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। फालतू में मुझे और मेरी माँ को दोष मत दो। हाँ नहीं तो। वाह बेटा वाह, अगर बाप ने शादी ना की होती ना तुम्हारी अम्मा से, तो जो तुमको मिला है ना, वो हिस्सा भी मेरा होता, मेरा। और मेरे दिन और अच्छे होते, समझे? एक तो मेरी जायदाद से अपना हिस्सा ले लिया, ऊपर से मुझे ही आंख दिखाता है। क्या कहूँ मैं, तुम्हारे साथ तो बात करना बिल्कुल बेकार है दादा। चलो अब मैं जाता हूँ, मेरे पास पहले ही बहुत काम है। इन बातों में मैं उलझना नहीं चाहता। हाँ नहीं तो। मासी माँ, लोगों ने आना शुरू कर दिया। आज जो खाना है वो बेचकर मैं और खाना नहीं बनाऊंगी। रोज रोज इतना परिश्रम नहीं हो सकता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटी, मैं मेहनत कर सकती हूँ। अंधी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ होती है। मासी माँ, बात वो नहीं है। आसपास देखिए, ज्यादातर दुकानें हफ्ते में एक दिन बंद रहती हैं, बस हमारी ही रोज खुलती है। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन की छुट्टी से भी बहुत पीछे रह जाना पड़ता है। अरे दीदी, आप आई हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी बन गई हो अब तो बहुत नखरे हैं तुम्हारे। हमें तो बिल्कुल भूल ही गई। क्यों भूलूंगी, बस वक्त की बहुत कमी रहती है, इस वजह से तुम्हारे घर नहीं आ पाती। पहले तो रोज मुझसे बातें करने आती थी, अब तो नहीं आती, इसलिए मैं ही आ गई। बहुत अच्छा किया दीदी, जरा हमारे हाथ का खाना खाकर बताओ कैसा लगा। नहीं नहीं, मुझे खाने का मन नहीं है। ये मासी माँ ने अपने हाथों से सब बनाया है। पर अंधा इंसान ठीक से खाना बना सकता है क्या? देख लेना, कहीं मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत क्यों आएगी? इतने दिन से तो सब ठीक चल रहा है। अब तक तो ठीक है, पर मुसीबत आने में कितनी देर लगती है? मैं बहुत सावधानी से खाना बनाती हूँ, आँखों से नहीं देखती, पर एहसास से सब समझ जाती हूँ।